जय हिंद साथियों, मैं हूं रवि प्रताप सिंह चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अल्फा सर्किल एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम फिर से उसी टॉपिक को लेने वाले हैं जो आपका रिमेनिंग था। आपका रिमेनिंग टॉपिक जो अभी चल रहा था पेंडिंग में, वो था आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट 3 में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। पास्ट फर्स्ट और पास्ट सेकंड ऑलरेडी आ चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल पे अल्फा सर्किल एकेडमी पे। तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है, वो पहले 1 और 2 दोनों पार्ट देख के आए, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में उनको आएंगी, है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट 3 आज का। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने देते हैं और उनके माध्यम से आपको चीज़ों को समझाया जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है और समझ में भी अच्छा आता है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा लेवल आज बढ़ाएंगे, मॉडरेट करेंगे, उसके बाद फिर छोटे छोटे से और कुछ पार्ट आएंगे वीडियोस को, उन पे हम देखते चलेंगे इस चीज़ों को। देखो, जैसे हम लोग परम्यूटेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परम्यूटेशन। तो एक वर्ड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, चलो बैट। क्या ले लिया? बैट। बैट बैट से सब लोग वाकिफ होंगे, है ना, क्योंकि बैट और बॉल सब लोग खेलते हैं। क्रिकेट में बैट यूज होता है, तो इस शब्द से काफी वाकिफ है हम लोग। तो चलो बैट एक वर्ड लेते हैं और हमको इनका परम्यूटेशन करना है। क्या करना है? परम्यूटेशन करना है। परम्यूटेशन पढ़ रहे थे हम लोग। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। और हमने बताया था पहले पार्ट में कि क्रमचय का मतलब होता है क्रम का चयन। क्या होता है? क्रम का चयन। ठीक है। अब क्रम का चयन का मतलब है कि हमको उनमें कितने क्रम बन सकते हैं वो बताना है। क्या बताना है? कि उनपे कितने क्रम बन सकते हैं वो बताना है, या इनकी कितनी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, या फिर इनपे हम इस वर्ड पे इनके लेटर्स के माध्यम से कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं वो बताना है। समझ रहे हैं ना आप लोग परम्यूटेशन क्या है? फिर से सुन लीजिए एक बार। हम चीजों को भाषा के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रमचय का मतलब, क्रम का चयन मतलब एक शब्द है आपके पास बैट, मतलब बैट के लेटर्स के माध्यम से आप कितने नए शब्दों के क्रम का चयन कर सकते हैं वो बताना है। दूसरी भाषा में बोले तो बैट के लेटर्स के माध्यम से हम कितने नए शब्दों का अरेंजमेंट कर सकते हैं या व्यवस्था कर सकते हैं वो बताना है दूसरी लैंग्वेज। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चीजों को? एक ही बात को वो कई तरीके से पूछ सकता है या उसको समझा सकता है। तो क्रमचय बस इतना होता है कि यदि ये कोई वर्ड दिया है तो आप इसको कितनी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर इनके क्रम को कितनी तरीके से चयन कर सकते हैं, ये होता है आपका क्रमचय। तो चलो देखते हैं हम इस वर्ड बैट को इसके लेटर्स के माध्यम से कितने तरीके से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो, जैसे बी है, हम चाहे तो एक अरेंजमेंट ऐसा भी कर सकते हैं, बी टी ए। बी ए टी तो पहले से था। एक अरेंजमेंट यदि बी को इधर ही रखें, टी को इधर ले आए और ए को इधर कर दें तो दूसरा वर्ड तैयार हो जाता है इन्हीं तीनों लेटर्स के माध्यम से। और भी कुछ अरेंजमेंट हो सकते हैं। देखिए, जैसे हम ए को उठाते हैं, ए लिया सबसे बार पहले, फिर लिया बी, फिर लिया टी। यदि हमने ए पहले लिया है, बी बाद में लिया है, टी बाद, एक नया अरेंजमेंट। फिर अभी देखो ए से एक अरेंजमेंट और बन सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो इस बार टी इधर कर दे और बी इधर कर दे, 4 अरेंजमेंट हो गए। बैट के लेटर्स से 4 अरेंजमेंट हो गए। और भी देखो कुछ हो सकता है, सोचो। अब देखो टी को यदि सबसे पहले इधर ले आए तो एक हो सकता है टी ए बी, हो सकता है क्या हो सकता है? टी ए और बी। फिर भी एक अरेंजमेंट बन सकता है आपका, क्या? टी को यदि आगे ले आए
और बी को इधर ले आए और ए को इधर कर दें तो एक अरेंजमेंट ये हो गया। तो देखो और क्या अरेंजमेंट बन सकते हैं, देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 शब्दों का चयन कर लिया। कितने शब्दों का चयन कर लिया, 6 शब्दों का चयन कर लिया मतलब 6 अरेंजमेंट कर लिए। अब क्या देखो कोई नया शब्द बना सकते हो अब इन तीनों लेटर्स के माध्यम से। तो चलो देख लेते हैं। बी था, टी आया, ए आया, ए बी टी। देखिए अब कोई नया शब्द आप नहीं बना सकते हैं, इसके इतने ही अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके इतने ही अरेंजमेंट हो सकते हैं और यही अरेंजमेंट ही आपका क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। यही अरेंजमेंट ही आपका परमुटेशन कहलाता है। तो चलो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। तो कितने अरेंजमेंट बने हैं इसमें, 6 अरेंजमेंट बने। कितने अरेंजमेंट बने, 6। अब देखो ये जो 6 अरेंजमेंट हैं इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। अब जैसे डायरेक्ट करना हो, ये तो हमने बेसिक के तौर पर बताया कि 6 अरेंजमेंट है। डायरेक्ट करना हो तो पिछली क्लास में बता चुके हैं, जितने ही लेटर्स होते हैं किसी वर्ड में, यदि किसी वर्ड के लेटर्स से तुम्हें अरेंजमेंट करने हैं या क्रमचय करना है उनका, या उनकी अरेंजमेंट की व्यवस्था करनी है, तो जितने लेटर्स होते हैं उतने ही लेटर्स का फैक्टोरियल कर दो, वो आपके टोटल अरेंजमेंट की संख्या आ जाती है। इसमें 1 2 3 लेटर हैं तो उतना ही फैक्टोरियल कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6। कितने अरेंजमेंट आ गए, 6 अरेंजमेंट। ये आपका आंसर मिल जाएगा आपका परमुटेशन का आंसर। ठीक है, चलो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि चलो अब तो ये समझ गए होंगे आप लोग। फिर एक नया शब्द लेते हैं, कुछ आगे थोड़ा चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन। जैसे हमने इस बार क्वेश्चन ले लिया APPLE, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने लिया एप्पल, सेब, सेब सब लोग खाते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा फल माना जाता है सभी बीमारियों के लिए। तो देखो एक आपके पास है वर्ड एप्पल, एप्पल के लेटर्स के माध्यम से आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर एप्पल के लेटर्स के माध्यम से आप एप्पल के लेटर्स के माध्यम से आप कितने नए वर्ड या कितने वर्ड बना सकते हैं, टोटल वर्ड कितने बना सकते हैं, वो आपका क्रमचय होता है। तो चलो देखते हैं कि टोटल वर्ड कितने बना सकते हैं। अब हमने कहा था आपका क्रमचय या परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन या क्रमचय क्या होता है कि जितने वर्ड हो वो टोटल, जितने लेटर हो वो काउंट करो। 1 2 3 4 5, कितने लेटर हैं इस बार, 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स हैं, जितने लेटर्स हो उतने का फैक्टोरियल ही आपका परमुटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। हाँ, तो आपने 5 लेटर लिख दिए, फैक्टोरियल भी आ गया। बट एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट होती है एक दूसरी बात। अभी तक तो जितने लेटर्स थे उन्हीं का फैक्टोरियल क्रमचय होता था, लेकिन जब भी आपको लेटर्स रिपीट मिलेंगे, मतलब एक लेटर 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, तो एक चीज याद रखनी है कि जितने लेटर रिपीट होंगे उन लेटर्स को आप काउंट करोगे। कितने लेटर हैं, P 2 बार है, 2 सेम लेटर हैं, इसका मतलब है P 2 बार है, तो हम 2 को ले लेंगे और उसका फैक्टोरियल कर देंगे और उसी से भाग दे देंगे। ठीक है, उसी से भाग दे देंगे बस, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 4 3 2 1, इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 1, इसको काटो, आ गया 5 को 20 या 60। टोटल आप 60 अरेंजमेंट कर सकते हैं एप्पल के लेटर्स के द्वारा। कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, 60 अरेंजमेंट कर सकते हैं ये। अब कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर फैक्टोरियल 2 से भाग क्यों दे रहे हैं, फैक्टोरियल 2 से भाग क्यों दे रहे हैं।
याद रखना है दूसरी बात, ये याद रखना कि पहली बात तो परमुटेशन के लिए, पहली बात परमुटेशन के लिए जितने लेटर्स हों उसका फैक्टोरियल करने पे परमुटेशन मिल जाता था, बट जब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होंगे तो उन पे लेटर्स का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हुआ? लेटर्स का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही लेटर्स का रिपीटिशन स्टार्ट होता है तो आपको ध्यान देना है कि कितनी बार लेटर रिपीट हो रहा है। यदि लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उतने ही फैक्टोरियल से भाग देना है। 2 बार लेटर रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से भाग देना है और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। मतलब एप्पल शब्द के लेटर से हम 60 अरेंजमेंट कर सकते हैं, 60 शब्द बना सकते हैं, 60 वर्ड बना सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, फैक्टोरियल टू से भाग क्यों दे रहे हैं, वो वजह जान लेते हैं जरा सा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो, यदि एप्पल में पी, यदि पी को हम पी के लिए आपस में जगह बदलें, क्या करें? जगह बदलें। हम इस वाले पी को इस बार आगे कर रहे हैं, इस वाले पी को पीछे कर रहे हैं, और एल कर दिया और ए कर दिया। अच्छा बताओ जरा सा, कोई नया शब्द बना क्या? कोई नया शब्द बना क्या? नहीं बना। मतलब यदि इस वाले पी को आप आगे कर दो और इस वाले पी को पीछे कर दो तो क्या कोई नया शब्द फॉर्मेट होता है या फॉर्मेशन होता है? नहीं होता है। मतलब सेम लेटर्स को, मतलब ये है कि सेम लेटर्स को हम आगे पीछे करते हैं तो एक बात याद रखना, कोई नया शब्द नहीं बनता है। क्या नहीं होता है? नया शब्द नहीं फ्रेम होता है। इसलिए उन लेटर्स को काउंट करके उनके फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं, उनके फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं। क्योंकि सेम लेटर्स से यदि उनका चेंजमेंट करेंगे या उनका चयन करेंगे सेम लेटर्स का, तो फिर उनसे कोई नया शब्द नहीं बनता है। जैसे हमने आपको दिखाया, यदि इस पी को इधर रख दें, इस पी को इधर रख देंगे, आप जान पाएंगे क्या कौन सा पी किधर आ गया है? नहीं जान पाएंगे, और ना कोई नया शब्द बनेगा। देख लीजिए, हमने इस वाले पी को इस बार इधर कर दिया है और इस वाले पी को हमने इधर कर दिया है, कोई नया शब्द बना है क्या? तब भी एप्पल लिखा था, अब भी एप्पल लिखा है, नया शब्द अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये बात याद रखें, जब भी सेम लेटर्स हो तो सेम लेटर को इधर उधर करने से कोई नया अरेंजमेंट नहीं होता है। समझ रहे हो ना? इसलिए सेम लेटर्स, जितने भी सेम लेटर्स होंगे उतने सेम लेटर काउंट करेंगे और उस लेटर्स का फैक्टोरियल करेंगे और उससे भाग दे देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये बात समझ रहे होंगे आप लोग, आशा करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं, चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आप देखना। चलो समझ रहे होंगे आप लोग, आशा करते हैं। देखो अब एक काम और करते हैं, यहां तक तो हम समझ गए। अब थोड़े से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने एनपीआर नहीं बताया है, एनपीआर नहीं बताया है, ये समझते हैं एनपीआर नहीं बताया गया। तो चलो देख लेते हैं एनपीआर हमने क्यों नहीं बताया है। क्योंकि एनपीआर का एसएससी में या फिर रेलवेज में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना यूजेस नहीं होता है, लेकिन हाँ हम एसएससी और रेलवे और बैंकिंग के व्यू से आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं। एयरफोर्स और एनडीए के पर्पस से पढ़ाते ज़्यादा, तो इसका यूज कराते जरूर होंगे, है ना? हाँ ये यूज होता है, अब कब यूज होता है वो बताते हैं आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। एनपीआर जो इसका परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल बहुत से कमेंट आ रहे थे, बच्चों ने मैसेज कर, ठीक है। एनपीआर हमने नहीं बताया तो बच्चों ने कमेंट करे, तो उसको थोड़ा सा एनपीआर को डिफाइन करेंगे थोड़ा अच्छे से, देखेंगे एनपीआर है क्या एक्चुअल में, देखेंगे। और उसके बाद फिर वहीं से जहां से अभी एप्पल के आगे से और नए क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुए, कुछ और अच्छा लेवल लेके चलेंगे। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, आप बहुत डीप मिलेंगे और उन पे लेवल देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे और कितना अच्छा पढ़ सकते हैं वो भी देखना। आप जितना अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा वो आप देखेंगे एक बार नहीं 1000 बार देखेंगे। चलो पहले एनपीआर देख लेते हैं। एनपीआर में भी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो एनपीआर
कैसे बना है हम आपको बताते हैं। NPR, N का मतलब होता है मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। अभी बताएंगे किसमें मैक्सिमम, ये भी बताएंगे। मैक्सिमम तो किसमें मैक्सिमम, कैसा मैक्सिमम, सब कुछ बताएंगे। अधिकतम जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अधिकतम। और R का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। क्या होता है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब होता है जरूरत। क्या होता है? जरूरत। कहते हैं कि हमें आपकी रिक्वायरमेंट है, हमें इतने लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो देखो इस मैक्सिमम और इस रिक्वायरमेंट का आशय किस शब्द से है, किस बात से है, वो बात समझते हैं। चलो, रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम का आशय एक्चुअल में जब आप 11th और 12th में पढ़ते हैं तो आप एक चीज देखते हैं, आपको वहां बताया जाता है कि 9 विभिन्न वस्तुओं में से, समझते जाना, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना है छोटा सा। 9 विभिन्न वस्तुओं में से 4 को लेने पर उनका क्रमचय बताओ। 9 विभिन्न वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को एक साथ लेने पर उनका क्रमचय बताओ। ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं 9 विभिन्न वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को एक साथ लेने पर उनका क्रमचय बताओ। क्या बताओ? क्रमचय बताओ, मतलब परमुटेशन बताओ। 4 वस्तुओं को एक साथ लेने पर उनका क्या बताओ? क्रमचय बताओ, उनका परमुटेशन बताओ। तो हम लोग क्या करते थे, आपके मैक्सिमम वस्तुएं कितनी है आपके पास? 9 है। कितनी है? 9 है। तो वो आपका 9 होता है मैक्सिमम वस्तुएं। और कितनी आप एक साथ ले रहे हैं? आप एक साथ ले रहे हैं 4 वस्तुएं। तो आपको 4 की जरूरत है, तो 4 नीचे मैक्सिमम जो ऊपर होता है, आपको पता है ना, जो ज्यादा होता है वो ऊपर ही होता है। यदि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कहेंगे वो उनकी हस्ती बड़ी ऊंची है, और यदि बोलेंगे कि उनके पास पैसा कम है तो आप बोलेंगे उनकी हस्ती बड़ी नीची है, उनके पास पैसा नहीं है। तो इसके पास मैक्सिमम है ये तो ऊपर, और 4 को लेने पर 9 में से 4 को ले रहे हैं, मतलब इन्हीं के अंदर से हम 4 को रिक्वायरमेंट, 4 की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, 4 को उठा रहे हैं, तो 4 को ले रहे हैं तो 4 नीचे। और रिक्वायरमेंट जिसकी है, रिक्वायरमेंट जिसकी है 4 की रिक्वायरमेंट है, तो 4 से ही अगर अरेंजमेंट करना है तो जो अरेंजमेंट होता है वो P दिखाता है। क्या दिखाता है? P दिखाता है। बन गया आपका NPR। क्या बन गया? NPR। एक्चुअल में ये NPR है आपका बेसिकली, लेकिन अभी बेसिकली आप NPR की प्रूविंग भी होती है। आप 11th 12th में जाएंगे तो NPR की प्रूविंग भी होती है। यदि आप चाहेंगे तो फिर हम लास्ट वाली वीडियो में NPR कायदे से डिफाइन करेंगे, NPR की प्रूविंग बताएंगे कि NPR कैसे बनाएं। बाकी अभी एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए कि NPR है क्या एक्चुअल, ठीक है? आप समझ सकते हैं, आप समझ भी गए होंगे आशा करते हैं कि 9 विभिन्न वस्तुओं में से 4 को एक साथ लेने पर ये NPR बनता है। क्या? 9P4 बनता है। क्या बनता है? 9P4 बनता है। हमने कहा था n मैक्सिमम होता है तो n ऊपर है, और मैक्सिमम वस्तुएं आपके पास थी 9, तो n की जगह पे 9 में से 4 वस्तुओं को एक साथ लेना था, तो 4 वस्तुएं एक साथ ले ली नीचे, क्योंकि 4 की रिक्वायरमेंट थी, 4 की रिक्वायरमेंट थी। हमने कहा R रिक्वायरमेंट होता है, और यदि 4 की रिक्वायरमेंट है तभी वो 4 एक साथ ले रहा है भाइयों, तो ये आ गया 4। और हमने कहा था मैक्सिमम ऊपर और रिक्वायरमेंट नीचे, तो N और R, और यही तो जो आप लेते हैं या जो आपको चयन करना होता है वही कहलाता है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का साइन P में बीच में आता है, जिसको आप ये पढ़ते हैं 9P4, ठीक है? ये होता है आपका NPR एक्चुअल में। आशा करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? थोड़ा और आगे देखते हैं NPR को और डिफाइन करते हैं। NPR की बात ही आपने छेड़ दी है, तो NPR डिफाइन करेंगे, कायदे से डिफाइन करेंगे। देखिए, हाँ, NPR, ठीक है? हमने लिया 9P4, अभी जो हमने क्वेश्चन लिया
NPR। वैसे NPR का जो फॉर्मूला होता है आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। चलो अब इसको यदि इस फॉर्मूले से ओपन करें 9p4 को, तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऊपर फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल 9, n की जगह पे यहाँ पे 9 है, फिर n माइनस r फैक्टोरियल का साइन लगाएंगे, n कितना है 9 और r कितना है 4, तो ऊपर क्या है फैक्टोरियल 9 को यदि आप ओपन करें तो 9 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो गया फैक्टोरियल 9 ओपन। नीचे आप इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा क्या, फैक्टोरियल 5 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा फैक्टोरियल 5, और यदि आप फैक्टोरियल 5 को ओपन करें तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ऐसे करके ये पूरा इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अब आपको बचेगा कितना, बचेगा इतना, और हमें इसी से मतलब होता है, इसी से मतलब होता है 9 गुणा 7 गुणा 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा साक्षात 42 और इंटू 9 मतलब 9 दूनी 18, 1 9 को 36 1 37 मतलब 378 इसका आंसर। मतलब 9 वस्तुओं में से हम यदि 4 को एक साथ लेते हैं तो उनके क्रमचय बन सकते हैं 378, कितने बन सकते हैं 378, समझ आ रहा है यार। लेकिन बट हम इसको बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, क्यों और कैसे देखते हैं इसको। इतना सोल्यूशन आपको नहीं करना, ये सब नहीं करना, हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, हम बड़े बच्चे हैं, तो इतना सोल्यूशन नहीं करना है। चीजों को और अच्छे से आप ऑब्जर्व करिए। आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यदि आप ढंग से ऑब्जर्व करें कि आप देखो ये और ये तो कट ही जा रहा है, ये और ये तो कट ही जा रहा है, हमको मतलब सिर्फ इससे है, किससे है, इससे। गौर से देखिए, ये और ये तो कट ही जा रहा है, हमको मतलब सिर्फ इससे है। तो हम एक काम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम एक काम कर सकते थे, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, एक मिनट, हमने 9 के बाद 8 नहीं लिखा है, वो थोड़ा सा आपने गलत कर दिया है। देख लीजिए 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 इंटू 1, और अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे 4 3 2 1, ठीक है। इससे ये इससे कट जाएगा तो आपके पास बचेगा इतना, केवल कितना बचेगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, कितना बचेगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, ये आपके पास बचेगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा उतने ही तरीके होंगे आपके पास, 4 वस्तुओं को एक साथ लेने के बाद क्रमचय के। लेकिन हमको मतलब सिर्फ इससे है, सिर्फ इससे मतलब नहीं है, हमको केवल मतलब इससे है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी 9p4 को आप सॉल्व करें तो एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप ट्रिक का गाना गाते हो, तो वो ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है बेसिक, इसको आप ट्रिक बोलते हो। वो ये ट्रिक है कि 9p4 लिखा हो तो 4 को नीचे देखो, 4 है नीचे, यदि 4 नीचे है 9 ऊपर है, तो 4 नीचे है तो 9 को घटते हुए क्रम में 4 अंकों तक ही ओपन करना है। कैसे देखो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, बस इसका मल्टीप्लाई कराओ, आंसर पा जाओ, तुरंत आंसर मिल जाएगा। 9p4 है, 4 देखो 4 नीचे कितना है, नीचे 4 है तो 9 को घटते हुए क्रम में 4 अंकों तक ही खोलना है, आंसर मिल जाएगा। जैसे 5p2, छोटी सी वैल्यू लेते हैं, चलो 5p2, आप इसको यदि फार्मूले से खोलें तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 ऐसे ओपन करेंगे, फिर फैक्टोरियल 5 को हम लोग ऐसे ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसके बाद इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 3,
और फैक्टोरियल 3 को जब आप ओपन करेंगे तो 3 × 2 × 1 और ये लास्ट में तो कट ही जाता है, बचता कितना है 5 × 4। तो जब हमें पता है कि लास्ट वाला ये इतना इससे कटना है तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखो नीचे जितने भी अंक होते हैं, नीचे जितने भी अंक होते हैं उसका घटता हुआ क्रम, ऊपर वाले का घटता हुआ क्रम ही नीचे ऊपर आता है आंसर में। एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, देखो क्या हमने जब ओपन किया इसको तो ये इससे कट रहा है, लेकिन जब कटने के बाद हम देख रहे हैं कि बस 2 ही अंक बच रहे हैं यहाँ पे और नीचे भी 2 लिखा हुआ है। ऑब्जर्व करो थोड़ा सा गौर करो, नीचे 2 ही अंक बच रहे हैं आपके पास, यहाँ से 2 अंक यहाँ बच रहे हैं और नीचे 2 अंक हैं। तो देखो 5 का घटता हुआ क्रम तो ही है 2 अंकों तक, 5 × 4 और नीचे भी 2 अंक है। ऐसे देख सकते हो आप, जैसे आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो 7p3। आप यदि ओपन करो इसको फैक्टोरियल 7/7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 - 3 फॉर्मूले से ओपन कर रहे हैं 7 - 3 फैक्टोरियल 7 ओपन होगा 6 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये ओपन हो जाएगा आपका कितने तक 7 - 3 हो जाएगा 4 और 4 ओपन होगा कितना 4 3 2 1 और ये इससे कट जाएगा आपका। अब यहाँ कितने अंक बचे 3। ऑब्जर्व करो यहाँ भी 3 है और इसका घटता हुआ क्रम नीचे ऊपर बचता है। देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे 3 अंक बचे हैं और नीचे भी 3 ही तो है और इसका घटता हुआ क्रम ही 3 अंकों तक बचता है। तो आप सीधे कॉन्सेप्ट पे, एक ट्रिक पे जिसको आप बोलते हैं वहां पहुंचते हैं हम कि यदि आपके पास 7p3 लिखा है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या कि यदि आपके पास नीचे 3 लिखा है तो 7 को घटते हुए क्रम में 3 बार तक खोलना है, ओपन करना है। क्या 7 × 6 × 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा 7 × 42 और इंटू 5 5 × 10 और 5 × 20 200 आपका आंसर। ये डायरेक्ट देखिए, आप किसी को फार्मूले के माध्यम से आप ओपन कर सकते थे, देखो वही तो आएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा। यदि हम ये कटने के बाद इसको ओपन करके दिखाएं तो 7 × 42 5 कितना और 5 हो जाएगा 200। फार्मूले से सॉल्व करोगे तब भी 200 आंसर। ये फार्मूले से हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है तब भी 200 आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे बहुत बड़ा सा करते हैं और उन चीजों को छोटा करने के लिए आपके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए तो इससे ही करिए आप, क्योंकि आपको अब कंपटीशन में केवल आंसर से मतलब है, ठीक है। फिर देख लीजिए क्या, जैसे आपको मिल जाता है 6p4, क्या मिल जाता है, चलो 6p2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 6p2 लिख दे तो आपको 6p2 को कैसे खोलना है, फार्मूले का ही प्रयोग नहीं करना है, बिना फार्मूला। देखो नीचे कितना है, नीचे है 2, तो 6 को घटते हुए क्रम में 2 अंकों तक खोलो, 6 × 5 डायरेक्ट आपका आंसर कितना मिल जाएगा 30। ऐसे तो छोटे छोटे बता रहे, बड़े बड़े आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि 6p2 को आप देख लो, यदि आपको विश्वास ना हो तो आपका आंसर फार्मूले से भी यही आएगा। फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r, NPR का। तो देखो फैक्टोरियल n की जगह पे फैक्टोरियल 6 है, सॉरी 6 है तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा और नीचे n-r फैक्टोरियल 6 माइनस का 2। अब देखो फैक्टोरियल 6 को आप खोल सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और इसको फैक्टोरियल 6 में 2 जाएगा तो बचेगा कितना फैक्टोरियल 4 और 4 को ओपन करेंगे 4 × 2 3 × 2 × 1, ये इससे पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना 6 × 5, तब भी तो आंसर 30 आ रहा है। बताओ ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है, कितना ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, कितना सॉल्व करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है। बट मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि आप लोग इससे सॉल्व करें
ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं, आपका समय बचा सकते हैं। तो आज एनपीआर की रिक्वायरमेंट थी बच्चों की, तो आज हमने एनपीआर को बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, बच्चे सोच रहे थे कि ये सर फार्मूला, बिना फार्मूला का पूरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो आज एनपीआर कंप्लीटेड हो गया है पूरा। एक एनपीआर का कॉन्सेप्ट दिया है आपको, अच्छा सा कॉन्सेप्ट, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया है एनपीआर का हमने, कि एनपीआर को कैसे छुपा कर सकते। ऐसे एनसीआर में भी कॉन्सेप्ट हैं, बताएंगे समझ आने। ठीक है, चलो तो आज एनपीआर तक ही खत्म करते हैं। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ में पार्ट 4 लेके आएंगे। अब जो पार्ट 4 होगा वो होगा भयानक वाला। भयानक जानते हैं, भयानक मतलब जिसमें बड़े बड़े से क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट से थोड़ा हाई, मॉडरेट से थोड़ा हाई आएंगे और फिर उससे भी हाई आएंगे। ये भयानक वाले पार्ट 4 में और पार्ट 5 में महाभयानक। ठीक है, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी है, इतने लेवल तक लेके जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो आज पार्ट 3 है ही कंप्लीट करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए खूब अपने दोस्तों तक, साथियों तक बताइए कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें पढ़ने को मिल रही है इस चैनल पे, और बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है जो आपको पेड कोर्सेज से मिलता है या फिर अदर कोर्सेज से मिलता है या फिर नहीं मिलता है, पेड में भी नहीं मिलता है सर, क्योंकि हम इतनी बुकें खंगालने के बाद आपको पढ़ाने आ रहे हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते कितनी बुकें हम पढ़ रहे हैं एक साथ। हम भी सीखते हैं, पर डे सीखते हैं, तब आपको लेके आते हैं चीजों का एक निचोड़ लेके आते हैं। जब 10-12 बुकें ऑब्जर्व करते हैं तब उनका निचोड़ निकाल के आपको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए हमको टाइम खपाना पड़ता है, समय खपाना पड़ता है। बिना सीखते हुए कोई नहीं पढ़ा सकता। हम भी पर डे सीखते हैं, भले कि अभी ये नहीं सीख रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जब सीखा, और आगे भी सीखते रहते हैं। 10-12 बुक्स एक साथ रखने के बाद उनसे जो आपका समझते ना जो निचोड़ मिलता है वो एक साथ आपके पास फेंक देते हैं आके। कितनी मेहनत लगती है ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, पहुंचाइए कि आपके पास इतना बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है आपको, और इतना अच्छे को पढ़ने को मिल रहा है जिससे आपका भला हो सकता है, दूसरों का भला हो सकता है, दूसरों का भी भला हो सकता है ना। तो ये बात दोस्तों याद रखनी है, दोस्तों तक वीडियो शेयर करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन प्रेस भी करना है, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। ऐसे ही अभी और टॉपिक्स आएंगे, बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बिल्कुल शून्य से, और एक तक बोले तो शून्य से क्या माइनस से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल हाई लेवल। ठीक है, चलो इजाजत चाहते हैं आज के लिए। चलो आप लोग एंजॉय करो, अगले दिन मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।